हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इस डाइकिन रिमोट के बारे में। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे बटन दिए हुए हैं। वो बटन किस यूज में आता है इसके बारे में जो है आज हम लोग बात करेंगे। तो गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास डाइकिन का रिमोट है और इन्वर्टर मॉडल है। तो यहाँ पे जो पहला बटन आता है, यहाँ पे देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन आता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑन का सिंबल बन के आ जाएगा। और इसको जब हम ऑफ करेंगे तो ये ऑन का जो सिंबल था वो हट जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा एसी ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो ये जो बटन होता है ये ऑन ऑफ का बटन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं पावर चीड। ठीक है, कभी भी आप गर्मी से अंदर रूम में आए हो और अगर आपको जल्दी कूलिंग चाहिए तो आप जो है ये बटन दबा सकते हो। पावर चीड जब बटन दबाएंगे तो ये जो 24 वगैरह दिख रहा है ये सब गायब हो जाएगा, क्योंकि पावर फीड में आपका फुल स्पीड में फ़ैन चलेगा, फुल स्पीड में कंप्रेसर चलेगा। जितना उसको पावर है फुल पावर में वो चलना चालू कर देगा। ठीक है, मान लीजिए इसको ऑन किया और उसके बाद एसी हमारा ऑन है अभी फ़िलहाल। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसको ऑन किए तो ये देखिए ये सिंबल बन के आ गया और ये सब जो है टेम्परेचर यहाँ पे जो दिख रहा था वो सब गायब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें इसे कैंसिल करना है तो ये जो है कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसको जो है प्रेस करने से आपका जो है एसी बहुत जल्दी ठंडा कर देता है रूम। आप बाहर से आ रहे हैं और आपको बहुत गर्मी लगी है इस समय, तो आप रूम में जब इंटर करते हैं आपको जल्दी से जल्दी कूलिंग चाहिए तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ़ैन स्पीड की। ठीक है, फ़ैन स्पीड यहाँ पे देखिए, ये जो है स्पीड है फ़ैन का। अब ये जो है फ़ैन, ये जो बटन से हम लोग फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये किया, अभी ये ऑटो मोड पे। ऑटो मोड पे जब फ़ैन चलेगा तो आपका जो है कभी स्लो रहेगा, कभी मीडियम, कभी हाई। मतलब वो ऑटोमेटिक जो है अपने स्पीड को कम ज़्यादा करते रहेगा कूलिंग के हिसाब से। जैसे रूम में कूलिंग हो जाएगा तो कम ज़्यादा जैसा उसको चलना है उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर हमको फिक्स रखना है कि नहीं, हमें फिक्स ही रखना है कि हमको लो पे चाहिए या मीडियम पे चाहिए या हाई पे चाहिए, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक और है, यहाँ पे देखिए नाइट का निशान बन के आ जाता है। इसमें क्या है कि अगर आप फ़ैन के में मान लीजिए कि रात में आप सो रहे हो और फ़ैन में से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे हल्का फुल्का जो आवाज़ रहता है हवा का, जो एयर का आवाज़ रहता है, वो जो है इस बटन को दबाने से वो जो है साइलेंट हो जाता है। तो आपके नींद में जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लो हो गया। ठीक है, अगर लो पे रखना है तो लो पे रख सकते हैं, मीडियम रखना है तो एक बार और प्रेस करिए मीडियम पे आ जाएगा, और हाई पे रखना है तो 2 बार और प्रेस करेंगे तो ये जो है अभी हाई पे हो गया। ठीक है, तो अभी आपका जो एसी का इंडोर यूनिट का फ़ैन स्पीड है वो हाई पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और दिया हुआ है स्विंग। स्विंग जो है ये जो फ्लैप लगे होते हैं, मतलब एयर को ऊपर लेना है, नीचे लेना है, बिस्तर पे लेना है, वो कहाँ पे लेना है, या कंटिन्यू स्विंग को चालू करके रखना है, वो इस बटन से चालू होता है। ठीक है, जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंबल बन के आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका जो स्विंग है वो कंटिन्यू जो है वो चलते रहेगा। ठीक है, कभी तो स्विंग का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको एयर जो है चारों तरफ फैलाना हो। जैसे कि रूम में हमको चारों तरफ कूलिंग चाहिए तो फ्लैप को चालू कर दीजिए, तो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो ये फ्लैप को चलाने के लिए ये स्विंग का बटन दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन। मान लीजिए कि टेम्परेचर अभी जो है 24 पे है, अगर आपको और कम करना है तो इस बटन से आप कर सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऊपर जाना है तो यहाँ से कर सकते हो, नीचे जाना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये टेम्परेचर का बटन हो गया। अब आते हैं मोड का बटन। ठीक है, अक्सर करके लोग जो है ज़्यादातर कूल मोड में चलाते हैं। जैसे कि ये जो है सिंबल दिख रहा है, ये कूल मोड का सिंबल है। ठीक है, अब इसको जब हम चेंज करना है मान लीजिए तो ये देखिए ये जो है फ़ैन का सिंबल आ गया। ठीक है, फ़ैन मोड में क्या होता है कि अगर आप एसी चला रहे हो और मान लीजिए कि जैसे आपका फ़ैन चलता है उसी तरीके से आपका एसी चलेगा, कूलिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हवा देगा। ठीक है, तो ये जो है फ़ैन मोड है। ठीक है, इसको एक बार और हम प्रेस करेंगे तो गाइज ये जो है ये ड्राई मोड है। ठीक है, ड्राई मोड हम तब यूज़ करते हैं जब बारिश के मौसम में, जब हमारा रूम में थोड़ा चिपचिपापन रहता है या थोड़ा नमी रहती है, उसके लिए ड्राई मोड यूज़ किया जाता है। आपके रूम में नमी है उसको जो है सोख लेता है। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं ड्राई मोड। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग एक बार और चेंज कर देते हैं तो वापस हम लोग कूल मोड पे ही आ गए। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एसी चलाना चाहिए वो कूल मोड पे ही चलाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इकोनो मोड। इकोनो मोड क्या है, आपका लाइट बिल जो है वो सेविंग करता है। लाइट बिल सेविंग अब कैसे करता है, तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है सिंबल बन के आ जाएगा इकोनो मोड का। तो जो भी मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर फुल स्पीड में चल रहा था तो वो स्पीड जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है, जब उसकी स्पीड आधी हो जाएगी, कंप्रेसर एम्पियर कम लेने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका लाइट बिल कम आएगा। लेकिन कूलिंग जो है आधे के हिसाब से ही कूलिंग आएगा। आप सोचिए कि फुल कंप्रेसर का जो कूलिंग मिलता है उस तरीके से कूलिंग आए
तो 50% पे कंप्रेसर चल रहा है तो 50% पे ही कूलिंग आएगा। हमें वापस जो है कैंसिल करना है तो इसको हम दबा करके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक बटन है कोआंडा, ठीक है। कोआंडा हम तब यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो है फ्लैप है जो आगे का वो स्विंग जो है चल रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है हवा या मीडियम में जा रहा है, तो जब कोआंडा को ऑन करेंगे यहाँ से तो आपका फ्लैप जो है वो सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा, ठीक है। स्विंग जो है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर से सीधा उसका हवा जो है सामने वाली दीवार पे जाएगा और वहाँ से जो है धीरे धीरे आपका रूम ठंडा होता रहेगा, मतलब आपके ऊपर जो है हवा नहीं आएगी, ठीक है। कोआंडा का मतलब यही होता है कि आप कोआंडा को प्रेस करेंगे, वैसे स्विंग को भी आप प्रेस कर करके ऊपर ले जाके रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही बटन आप प्रेस करेंगे कोआंडा का, आपका जो है स्विंग का फ्लैप सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा, ठीक है, वहीं पर रुका रहेगा। तो ये कोआंडा जो है स्विंग को ऊपर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसे कैंसिल करना है तो हम यहाँ से वापस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करेंगे गुड स्लीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही बटन में गुड स्लीप भी दिया हुआ है और डिस्प्ले भी दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले को ऑन करने के लिए हम लोग जो है इसको 10 सेकंड तक एसी के सामने प्रेस करके रखेंगे तो एसी में जो है हमारा डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्प्ले को 10 सेकंड तक या 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। गुड स्लीप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसको हमने प्रेस कर दिया गुड स्लीप का, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये आपको 7 घंटा लगाना हो, 8 घंटा लगाना हो, 10 घंटा लगाना हो, ये जो है ये इसी बटन से आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 9 घंटा तक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए कि घंटा लगाने के लिए है कि कितने घंटे तक हम स्लीप मोड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक टेम्परेचर और दिखा रहा है। यहाँ पे स्लीप मोड का मतलब ये है कि ये जैसे एक टेम्परेचर पे सेट है, इसको आप 5 तक सेट कर सकते हैं, 2, 3, पहले 3 ही आता था, अभी 5 सेल्सियस तक आ गया है, ये देखिए 5 तक, ठीक है। पहले जो है ये 3 ही देता था, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 24 पे सेट कर दिया और 24 पे सेट कर दिया तो रात में क्या है, अगर 2 घंटा एसी चलता है 24 पे कंटिन्यू तो आपको ठंडक लगने लगती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा स्लीप मोड में, ये जो है टेम्परेचर जो यहाँ पे सेट है, ये जो है एक बार और इसको प्रेस करते हैं। अब ये मान लीजिए कि सेट हमने कर दिया कि हमको 3 डिग्री तक हमको जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने जो है 3 डिग्री तक सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें 4 घंटे का सेट किया है, ठीक है। अब मान लीजिए 1 घंटा आपका एसी चलेगा, लेकिन 1 घंटे बाद जब आपको ठंडक लगेगा तो ये क्या करेगा, एक टेम्परेचर को बढ़ा देगा। मतलब आपने जब 24 सेट किया था तो ये ऑटोमेटिक 25 पे चले जाएगा, जब 25 पे चले जाएगा थोड़ा कूलिंग जो है कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब 1 घंटा चलेगा तो फिर आपको जो है थोड़ा बहुत ठंडा लगेगा, कंटिन्यू चलेगा, तो फिर ये 26 तक चले जाएगा, फिर 27 तक चले जाता है, ठीक है। तो जितना आप सेट करेंगे, मान लीजिए कि 9 घंटे का हमने सेट कर दिया, यहाँ पे देखिए 9 घंटे का अगर हमने सेट कर दिया, ये देखिए यहाँ से बढ़ सकता है 9 घंटे का। आपको अगर सोना भी है तो कम से कम अगर रात में 10 बजे भी चालू करते हैं और सुबह में 7 बजे उठते हैं तो भी आपको 8-9 घंटे का तो सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हमने सेट कर दिया ये 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 तक हमने सेट कर दिया 7 घंटे के लिए। अब ये 3 टेम्परेचर पे हमने सेट कर दिया कि 7 घंटे में हमारा 3 टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आपने 3 टेम्परेचर सेट किया है वो 7 घंटे के हिसाब से आपके रूम के कूलिंग को मेंटेन करते रहता है, ठीक है। टेम्परेचर ऊपर की तरफ मेंटेन करके लेके जाता है, ठीक है गाइस। और उसके बाद जब 7 घंटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी एसी जो है ऑफ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक 7 घंटे बाद ऑफ हो जाएगा एसी, ठीक है। तो ये रहा स्लीप मोड, ठीक है। और डिस्प्ले का हमने बता दिया। पहले हम लोग जो है इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है। अभी इसमें जो है टाइमर आ गया है, यहाँ पे देखिए टाइमर में क्या होता है कि मान लीजिए आपको एसी 1 घंटे बाद ऑन करना हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ऑफ कर दिए और ये जो है टाइमर को ऑन कर दिए, ठीक है। अब 1 घंटे बाद अगर ऑन करना हो तो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक जो है एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको नहीं 2 घंटे बाद ऑन करना हो, 2 घंटे बाद ऑन हो जाएगा, 3 घंटे बाद ऑन करना हो तो 3 घंटे बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इसको कैंसिल करना हो तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये देखिए कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप एसी चालू कर दिए हैं और ऑटोमेटिक जो है आप सो गए और आपने टाइमर लगा दिया कि 3 घंटे के बाद हमारा एसी ऑफ हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ से ऑफ का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 घंटे में अगर लगाना हो तो इसको प्रेस करिए, 3 घंटे में आप छोड़ दीजिए, 3 घंटे बाद एसी चलता रहेगा और 3 घंटे के बाद एसी जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर कैंसिल करना तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।